जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। महादेव जो सीरीज है, इसमें हम न केवल 84 महादेव या जो महाकाल का जो अवधारणा है वो, इसके साथ साथ जो ज्योतिर्लिंग है, तो सामान्यतः हम मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो वो तो हैं ही। इसके साथ साथ जैसे यदि आप महाकाल में अब जाते हैं तो एक और शिवपुराण में वो मिलता भी है कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युर्लोके महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। तो ज्योतिर्लिंग तो अपनी जगह है, लेकिन एक ये जो सृष्टि में जो 3 लिंग जो हैं, जो सब निर्धारण कर रहे हैं, तो तारक लिंग भी है, महाकाल भी है और हाटकेश्वर भी है। इसके साथ साथ ये जानकारी भी मिलती है, जो शोधकर्ता बताते हैं या पुराण में भी उसका है। और शिव ऐसे, चूँकि वो परब्रह्म है, तो हर 18 पुराण और ऐसे भी संख्या उनकी ज़्यादा भी है, तो हर पुराण में शिव उपस्थित है और शिव को समझने की कोशिश की जाती रही है। तो ज्योतिर्लिंग जो है, तो अब जैसे यदि हम ओंकारेश्वर वाले ज्योतिर्लिंग की बात करें तो वहाँ भी 2 ज्योतिर्लिंग मिला के एक ज्योतिर्लिंग समझा जाता है। ममलेश्वर भी है और वो भी है। ठीक इसी तरह से नासिक का विषय है। महाकाल भी जो है, वहाँ भी परंपरा जो हमको बताती है कि 2 ज्योतिर्लिंग वहाँ की मान्यता है, एक वृद्ध महाकाल की, एक नए महाकाल की, हम सुलझ जाती है। और अब चूँकि अब ये मान लिया जाना चाहिए कि भाई अब जहाँ सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना होती है, लोग अपनी श्रद्धा का स्थान बनाते हैं, तो वही एक तरह से मुख्य हो गए हैं। इसके अलावा भी चाहे वो बैजनाथ हो या कुछ हो, तो कई जगह वो मिलता है। और एक 13वां ज्योतिर्लिंग जो, 12 ज्योतिर्लिंग तो ठीक है, 13वां ज्योतिर्लिंग जो है चिटगांव बांग्लादेश में भी मिलने की बात है। इसके अलावा ग्रैंड कैन्यन अमेरिका में भी पाए जाते हैं, वो शिव के ही एक तरह से अभिव्यक्ति हैं। वो इंग्लैंड में भी पाए जाते हैं, चाइना में भी पाए जाते हैं, साइबेरिया में पाए जाते हैं। तो कोशिश हमारी है कि ये जो शिव का जो वैश्विक फैलाव जो है या प्रसार जो है, तो ये महादेव सीरीज में हमारा प्रयास होगा कि हम शिव के तमाम आयाम जो हैं और उसके साथ साथ जो उनकी वैज्ञानिक क्या संबंध है, हम आज की भाषा में यदि हम समझने की कोशिश करें, तो ये हमारा प्रयास होगा कि हम इस सीरीज़ के माध्यम से जो हमको समझ है, हम समाज के सामने रख सकें और विमर्श एक खड़ा कर सकें। महादेव सृष्टि में देवता अनेक, पर महादेव केवल एक। क्यों? क्योंकि वो शिव हैं। शिव अर्थात कल्याण, साक्षात कल्याण मूर्ति हैं शिव। वे शंकर हैं, शांति को करने वाले। वे दुष्टों के लिए रुद्र हैं, भयानक हैं, तो भक्तों के लिए आशुतोष। बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हमारे भोले बाबा। शिव देवाधिदेव भी हैं, पशुपतिनाथ भी हैं और भूतनाथ भी। वे तो भुजगेंद्रहार भी हैं, सर्प की माला पहनते हैं। देव दानव मानव सभी महादेव को पूजते हैं और महादेव सृष्टि के हर प्राणी को अपनाते हैं, क्योंकि वो करुणा अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवम भवानी सहितं नमामि। शिव संसार सार हैं, भव संसार को कहते हैं और ये शिव का नाम भी है। शिव आदि गुरु हैं। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। जब वे नाचते हैं तो तांडव मुनि करते हैं उसका अनुकरण और वो नृत्य कहलाता है तांडव। सृष्ट्वा भगवता दत्ता तंडवे मुनये तदा नृत्य प्रयोग सृष्टो यः सतांडव इति स्मृतः। और जब नृत्य के पश्चात वे डमरू बजा देते हैं तो 14 महाईश्वर सूत्र निकल आते हैं जो है व्याकरण का आधार। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कान् नव पंचवारम् उद्वर्तु कामान् सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। संस्कृत व्याकरण में जब आ जाता है तब शिवजी को भी वहां भी नटराज के रूप में माना जाता है और उनके द्वारा जो माहेश्वर सूत्र की जो रचना हो जाता है उसके अथवा माहेश्वर सूत्र के उत्पत्ति हो जाता है उसके पूरे संस्कृत व्याकरण उसमें जो पूरा निक्षिप्त हो जाता है वो चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी करके बताया जाता है। वो माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर सूत्र के बारे में बोलते हैं तो वो ये शिवजी के डमरू से आया हुआ है ऐसा बताया जाता है, क्योंकि उसके संदर्भ में एक संस्कृत में प्रसिद्ध श्लोक है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र माने अक्षर समाम्नाय माहेश्वर सूत्र इसको बोलते हैं। और इसको एक 14 सूत्रों में संस्कृत की देवनागरी की अक्षर माला को जो रखा है इसके बारे में यह बताया जाता है कि शिवजी सनगादि ऋषियों के समय पे उनके पूजा वगैरह समाप्त होने के संदर्भ में उनके पूजा से प्रसन्न होकर नटराज राज शिवजी ने नृत्तावसाने नटराज राज शिवजी ने नृत्य के अवसान के संदर्भ में अपने जो डमरू को नव पंचवारम माने 14 बार, नौ और पांचा 5 ऐसे 14 बार डमरू बजाया। उसमें से आ ई उन रिल रुक ए ओंग आई औच हा या वरट इत्यादि इत्यादि 14 जो ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलते हैं अक्षर समूह उसमें से निकला वो तो उनको मिला और उनके वो पाणिनि को उनके अनुग्रह से ये शिवसूत्र जाल जो रहता है ये पाणिनि को मिला। पाणिनि उसके आधार पर जो संस्कृत व्याकरण की रचना किया। भरत मुनि शिव से नाट्य सीखते हैं तो तुम्बरु सड़गीत आंगिकं भुवनयस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तन्नुमः सात्विकं शिवम्। आदौ महानटः शम्भुः उक्तवान् ब्रह्मणे स्वयं नाट्यवेदं ददौ साङ्गं भरताय चतुर्मुखः। शिव योगीश्वर हैं, समाधि लेते हैं तो युग बीतते चले जाते हैं पर समाधि ना टूटती। उनका विवाह भी होता है तो कामदेव को भस्म करने के बाद वे जब बोलते हैं तो राम कथा रसधारा निकल जाती है। तंत्र शास्त्र के वक्ता भी तो शिव ही हैं और शिव हैं नीलकंठ भी। संसार की रक्षा करने विष भी पी गए। हर हारे के सहारे भोले बाबा हमारे, ऐसे कि जिनके भाल पर लगकर भस्म भी विभूति बन जाती है। देव असुर भूत सर्प गंधर्व कौन नहीं है शिव की शरण में। क्यों? क्योंकि देव असुर आदि संसार के सभी प्राणी हैं पशु और शिव पशुपतिनाथ। शिव काल रूप में जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। सृजत्येष जगत्कृत्स्नं पाति संहरते तथा कालो भूत्वा महादेवः केवलो निष्कलः शिवः। यही काल रूपी शिव नक्षत्र मंडल में स्थित कहे गए हैं।
कालरूपी त्वयाख्यातः शंभुर्गगनगोचरः। अर्थात आकाश में दृश्य ब्रह्मांड शिव की ही सृष्टि है, शिवमय है। नक्षत्रों में विद्यमान शिव ही तारक लिंग है। शिव पुराण के अनुसार शिव का ज्योतिर्मय लिंग ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष सहसा प्रकट हुआ, जिसके आदि और अंत को वे दोनों ज्ञात न कर सके। एतस्मिन्नन्तरे लिंगम् अभवच्चावयोः पुरः ज्वालामाला सहस्राढ्यं कालानलशतोपमम् क्षयवृद्धिर्विनिर्मुक्तम् आदिमध्यान्तवर्जितम्। कहीं ज्योतिर्मय लिंग की यही उत्पत्ति ही तो बिग बैंग नहीं? शिव नक्षत्रमाली हैं, सारे नक्षत्र उनके गले की माला है। प्रतिदिन घूमता ज्योतिष चक्र हर रात दर्शन कराता है तारक लिंग के। द्वादशारन्न हि तज्जराय वर्वरति चक्रम परिद्यामृतस्य। वेदों ने काल चक्र के 12 अरे बताए हैं। ये अरे हैं 12 मास और 12 राशियों के प्रतीक। राशि चक्र में व्याप्त शिव का दिव्य ज्योतिर्मय लिंग ही मानो भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप धारण कर लेता है। और भूलोक के इन 12 लिंगों में प्रतिनिधि लिंग है महाकाल। क्यों? क्योंकि ये है मृत्युलोक और मृत्यु का दूसरा नाम है काल। आकाशे तारकं लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयं नमोस्तुते। और इन महाकाल की नगरी है उज्जैनी। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक काल गणना की नगरी, सिंहस्थ की नगरी, श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। यही महादेव ने भक्तों का अवन किया, रक्षा की उनकी। इसलिए ये है अवंतिका और यह है प्रतिकल्पा। 84 कल्प बीते, 84 कल्प बीते, बनती बिगड़ती धरती, होती नई पुरानी, होती नई पुरानी, एक नगरी नहीं बदलती। प्रतिकल्पा है कहाती महाकाल की नगरिया, छल की कभी यहीं पर अमृत भरी गगरिया। छल की कभी यहीं पर अमृत भरी गगरिया। स्कंद पुराण के अनुसार ये नगरी प्रत्येक कल्प में रहने वाली है, इसलिए प्रतिकल्पा है। प्रलयो न बाधते व्यास महाकालवनोत्तमे, कल्पे कल्पे च वैरम्याः पुरी ह्येषा कुशस्थली। 84 कल्पानि संजातानि द्विजोत्तम, तावन्ति ज्योतिर्लिंगानि वने तिष्ठति सत्तम। पुनर्जाता पुनर्नष्टा महीसागर पर्वताः, पुनः पुनर्भविष्यन्ति पुरी ह्येषा चला स्मृता। प्रतिकल्पेति संज्ञा सा भुवि व्यास भविष्यति। जब से ये नगरी बसी 84 कल्प बीत गए। हर नए कल्प में नए ज्योतिर्लिंग प्रकट होते रहे। बीते हुए 84 कल्पों के ज्योतिर्लिंग अब कहलाते हैं 84 महादेव। मूल भाव तो 84 महादेव को लेकर है। तो ये जानकारी बहुत कम है समाज को कि पहली बात तो ये कि 84 महादेव क्या केवल उज्जैन में है या देश में भी वो उनकी स्थापना है। तो जानकारी मिलती है कि नहीं, 84 महादेव जो है वो उज्जैन से उनका गहरा संबंध है और उज्जैन में ही स्थापित है। और इसका संबंध जो है वो जो काल गणना की जो हमारी परंपरा है, महाकाल का खुद का भी सृष्टि के निर्माण के साथ साथ उज्जैन का भी सृजन हुआ और महाकाल जो है सृष्टि के आविर्भाव के साथ साथ ही उज्जैन को अपनी कहें आशीर्वाद देते रहे, उसका संरक्षण करते रहे, हर कल्प में करते रहे। तो 84 महादेव की जो कल्पना है या जो आख्यान मिलता है तो वो 84 कल्प जो हमारे हैं उनको लेकर वो जानकारी मिलती है।
और इसीलिए उज्जैन के नाम भी हर कल्प में कभी प्रतिकल्पा है, तो कभी कनकशृंगा है, कभी अवंतिका है, और उसकी अलग अलग व्याख्या है। तो महादेव की जो हमारी सीरीज है, इसके बहाने से एक तो महादेव, क्योंकि वो सृष्टि के निर्माण और विसर्जन या वो साक्षात परब्रह्म ही हैं, लेकिन ये जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो शब्दावली है, इसका जीवन जगत में क्या अर्थ हो सकते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो इसके पीछे ये है, और इसी प्रकार हर कल्प के जो कथा है, अगस्त्येश्वर की हो, अनादि कल्पेश्वर की हो, ज्योतिर्मय लिंग की जो बात है, और जिसको हम आज की भाषा में समझना चाहें तो बिग बैंग के रूप में भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये बिग बैंग से भी कुछ आगे की चीज़ है, जो हमारे अध्ययन के बाद हमको उसका साक्षात्कार हो सकता है। हर महादेव का अपना अलग नाम है, अपना अलग किस्सा। आइए करते हैं 84 महादेव यात्रा जिसमें हम चलेंगे एक एक महादेव के मंदिर। जरा जाने, जरा समझें उज्जैन की इस अद्भुत शैव संस्कृति को। आखिर पुराणों का ये शैव दर्शन क्या कह रहा है, वो जो हम नहीं जान पाए। माना कि शिव को समझना सहज नहीं, पर शैव मान्यताओं को, शैव परंपराओं को, शैव स्थापत्य को तो जान ही सकते हैं। आखिर क्या है इन 84 महादेवों के नाम का इतिहास? क्या कथा है वहां की वास्तु क्या है? आज क्या स्थापत्य है वहां का? उस स्थान को लेकर क्या लोक मान्यताएं हैं? क्या निकट के तीर्थों से उनका कोई संबंध है? क्या विशेषता है उनके क्रम की? यही जानने निकलते हैं अपनी यात्रा पर। तो उठाते हैं अपनी पुटरिया, चलो विचरें महाकाल की नगरिया। क्या कहा? थोड़ा ठहरे, अच्छा आ रहे हैं आप भी, चलिए आपके साथ ही चलते हैं, मगर मत करना देर। हम बांट रहे हेर, तो जल्दी मिलते हैं। जय जय श्री महाकाल।